चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के सभी विषयों का ज्ञान हिंदी से लेना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग में सिविल डिप्लोमा फर्स्ट डाल के आप हमारे ब्लॉग में जा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ही वाले सेकंड वाले में सिविल इंजीनियरिंग इन हिंदी को क्लिक करना होगा। इसमें आपको सभी विषयों में हिंदी से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो अगर यह ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पर देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि हमें क्या ज्ञात करना है, समर्थता और दक्षता ज्ञात करनी है। किसके लिए जिसमें 8 mm मोटी प्लेट तथा 16 mm रिवेट और पिच की मोटाई 50 mm है। तो हमें और क्या दिया है प्रश्न में, वो वर्किंग स्ट्रेस दी हुई है। किसके लिए, शेयरिंग के लिए 78.5 और बेयरिंग के लिए 157.5 और टीयरिंग के लिए 150.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर की टीयरिंग के लिए वर्किंग स्ट्रेस दिया हुआ है। तो हमें इसकी मदद से क्या ज्ञात करना है, समर्थता और दक्षता, मतलब उसकी स्ट्रेंथ और इफिशिएंसी ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेट की मोटाई हमें दी हुई थी 8 mm की और रिवेट का व्यास जो था, रिवेट का व्यास यहाँ 16 दिया हुआ है। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर रिवेट का व्यास 25 से कम है तो उसमें हम क्या करते हैं 1.5 का प्लस करते हैं, और अगर 25 से अधिक है तो हम 2 + 2 को जोड़ते हैं तो हमें कुल व्यास मिल जाता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि 16 है तो 16 + 1.5 को जोड़ते हैं तो 17.5 हमें मिल जाता है। अब हमें क्वेश्चन में पिच की वो डिस्टेंस थी वो हमें 50 mm दी थी। तो हम क्या करते हैं, अब हमें समर्थता निकालनी होती है। उसके लिए हमें किस की समर्थता, तो शेयरिंग की समर्थता, बेयरिंग की समर्थता और टीयरिंग की समर्थता निकालनी पड़ती है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि फेलियर कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए फेलियर देखते हैं। तो शेयरिंग जो होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवेट में अगर कर्तन मतलब शेयरिंग ऑफ रिवेट होता है तो ये क्या होता है कि अगर दो प्लेटों को लेफ्ट जॉइंट की जोड़ा गया है रिवेट की मदद से, तो इसमें क्या होता है, यहाँ फोर्स, दोनों साइड फोर्स लगने पर ये ऐसे जनरेट होते हैं, मतलब रोटेट होते हैं, जिसके कारण ये जो फेलियर है वो रिवेट पर होता है। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं, क्रशिंग जो होता है जिसे संतुलन कहते हैं, तो इसकी फेलियर रिवेट और प्लेट दोनों में हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, दबाव टाइप का पड़ता है। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं, हमारे पास आता है प्लेट का चिरना, मतलब यह तो हम कह सकते हैं टीयरिंग। प्लेट का चिरना ये विफलता रिवेट रेखाओं में के काट पर प्लेटों के अत्यधिक तनन प्रतिबल उत्पन्न होने के कारण होता है। मतलब क्या होता है, दो प्लेट होती हैं, इनको अगर लेफ्ट जॉइंट की मदद से जोड़ा जाता है तो हम देखते हैं इनमें जब फोर्स पड़ता है तो ये प्लेटें चिर जाती हैं, यहाँ से क्रैक हो जाती है। मान लीजिए प्लेट है तो यहाँ से क्रैक हो जाती है, ऐसे प्लेट का फटना कहते हैं, चिर जाना कहते हैं। इसी प्रकार हम चौथा कौन सा होता है, क्रैकिंग ऑफ प्लेट। तो हम देखते हैं प्लेट के छिद्र व प्लेट के किनारों के बीच प्लेट के चिर जाने से ये एक प्रकार का फेलियर होता है। इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें जुड़ी होती हैं और इसमें जिस रिवेट की मदद से, तो रिवेट के कारण ये प्लेट, ऊपर वाली प्लेट जो है वो ज़्यादा फोर्स लगने के कारण फट जाती है। चित्र में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार की प्लेट फटती है। तो इसी प्रकार हमारे पास 4 प्रकार के फेलियर होते हैं, तो हम आप देखते हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पास हमें वर्किंग स्ट्रेस दिया हुआ था, किसके लिए, शेयरिंग के लिए, बेयरिंग के लिए और टीयरिंग के लिए। तो हम इसके लिए समर्थता ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है π/4 × d²। डी जो होता है वो रिवेट का संपूर्ण व्यास होता है, तो और इंटू PS। इसका निकालने पे हमें शेयरिंग के लिए समर्थता निकल जाती है। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, टीयरिंग के लिए निकालने के लिए हमें रिवेट के व्यास प्लस प्लेट की मोटाई इंटू PBR, मतलब वर्किंग स्ट्रेस बेयरिंग के लिए हमें पता होना चाहिए। इस प्रकार हम बेयरिंग के लिए भी स्ट्रेस निकाल लेते हैं। अब आता है टीयरिंग के निकालने के लिए हमें पिच की मोटाई P और व्यास D इनका होल इंटू प्लेट की मोटाई T और वर्किंग स्ट्रेस टीयरिंग के लिए
हमें पीटी पता होना चाहिए। इसकी मदद से हम पीटी के लिए का स्ट्रेस निकाल लेते हैं। अब क्या होता है कि जोड़ की जो समर्थता होती है वो तीनों में जो भी कम होता है उसको लेते हैं। तो हमें ये देख चुके हैं कि हमारी शेयरिंग के लिए 18,872 और बेरिंग के लिए 22,050 और टेयरिंग के लिए 39,000 आती है। तो तीनों में कम कौन सी है? 18,872। तो ये हमारी समर्थता हो जाती है। अगर मान न्यूटन में है तो अब किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए 1,000 का भाग दे देते हैं। इसी प्रकार हमें बेल्ट की जोड़ की समर्थता पता चल जाती है। अब हमें दक्षता निकालने के लिए फार्मूला होता है P-D/P। ये दक्षता निकालने का फार्मूला है। P मतलब पिच की लंबाई, D मतलब व्यास, संपूर्ण व्यास, और P मतलब पिच की लंबाई, आप पहले बता चुके हैं। और अगर इसको प्रतिशत में निकालना है तो हम 100 का गुणा कर देते हैं। इसी का मान, अगर सबका मान रखने पर हमें 67% पिच जोड़ की दक्षता प्राप्त हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।